गाइस, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे 3 ठगों की कहानी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में कालिया, गोपी और जग्गू नाम के 3 आवारा युवक रहते थे। उन तीनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। तीनों गांव में आवारा घूमते फिरते रहते थे और धन कमाने के लिए नए-नए तरीके खोजते रहते थे। एक दिन वो तीनों चौराहे पर खड़े धन कमाने की कोई नई योजना बना रहे थे। तभी एक भिखारी उनके पास आकर भीख मांगने लगा। उन तीनों ने भिखारी को धक्का देकर भगा दिया। भिखारी बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। भिखारी के जाते ही एक दोस्त बोला कि यार, इन भिखारियों के पास बहुत पैसा होता है, क्यों ना भीख मांगना शुरू कर दी जाए। तभी दूसरा दोस्त बोला, वैसे तुम्हारी बात सही तो है, लेकिन हम तीनों तो हट्टे कट्टे तंदुरुस्त हैं, हमें कोई भीख क्यों देगा, क्योंकि भीख भी तो इंसान को देखकर ही दी जाती है। तभी तीसरा दोस्त बोला कि वैसे भी इस गांव में हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम सभी भीख मांगेंगे तो गांव में हमारी बची कुची नाक भी कट जाएगी। तभी पहला दोस्त बोला कि अरे भाई, हम अपने गांव में भीख मांगने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम तो दूसरे गांव में जाकर भीख मांगेंगे। मैंने सुना है कि यह भिखारी एक दिन में हजारों रुपए कमा लेते हैं। हजारों की बात सुनकर तीनों भीख मांगने को तैयार हो गए। उन्होंने योजना बनाई कि ऐसे तो हम लोगों को कोई भीख नहीं देगा, क्योंकि हम तीनों तो हट्टे कट्टे तंदुरुस्त हैं। इसीलिए हम तीनों में से एक अंधा, एक बहरा और एक गूंगा बनकर भीख मांगेंगे। उसके बाद हम तीनों का काम आसान हो जाएगा। लोग हम पर तरस खाकर आसानी से भीख भी दे देंगे। तीनों को यह आइडिया बहुत पसंद आया। तीनों दोस्त दूसरे गांव पहुंच गए। कालिया गूंगा, गोपी अंधा और जग्गू बहरा बन जाता है। उस गांव में एक व्यक्ति एक हलवाई की दुकान पर खड़ा होकर समोसे खा रहा था। कालिया ने अपने दोनों दोस्तों से कहा कि अगर हम तीनों एक साथ जाएंगे तो हो सकता है कि लोगों को हम पर शक हो जाए, इसीलिए सबसे पहले मैं जाता हूँ। कालिया उस व्यक्ति के पास जाकर गूंगे की एक्टिंग करके भीख मांगने लगा, मगर उस व्यक्ति के पास जाकर कालिया यह भूल गया कि उसे गूंगा बनकर भीख मांगनी थी। वो कहने लगा कि भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, मैं जन्मजात गूंगा हूँ। कालिया की बात सुनकर वो व्यक्ति बुरी तरह से चौंक गया और बोला, अरे, जब तू जन्मजात गूंगा है तो फिर बोल कैसे रहा है। कालिया को अचानक ध्यान आया कि उसे तो गूंगे की एक्टिंग करनी थी, और फिर वो अचानक से गूंगे की एक्टिंग करने लगा और इशारों से भीख मांगने लगा। कालिया की एक्टिंग को देखकर वह व्यक्ति समझ गया कि यह इंसान झूठा है। वह बोला, अबे पागल, समझा है क्या, साले हट्टा कट्टा होकर गूंगा बनकर भीख मांग रहा है, मारो भाई साहब, इसको मारो। इतना कहकर वो कालिया को बुरी तरह से पीटने लगा और आसपास के लोगों ने भी कालिया पर अपने अपने हाथ सेक लिए। कालिया दर्द से कराहता हुआ अपने दोस्तों के पास जाकर बोला कि भाई, उन सालों ने मुझे बहुत मारा, पीट पीट कर मेरा बुरा हाल कर दिया है। तभी गोपी बोला कि अरे बेवकूफ, तुझे गूंगा बनना था। तूने कभी सुना है कि एक गूंगा यह बोल रहा है कि मैं जन्मजात गूंगा हूँ। तुझे तो कुछ भी नहीं आता। अब देख, मैं जाता हूँ, सीखना मुझसे कुछ। देख उससे मैं कैसे पैसे ऐंठ कर लाता हूँ। इतना कहकर गोपी उसी व्यक्ति के पास पहुंचा और उसके पास पहुंचकर बोला कि भगवान के नाम पर इस अंधे को कुछ दे दो बाबा, मेरे घर में
मेरी बीवी और बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, खाने को कुछ नहीं है। उस व्यक्ति को गोपी को देखकर बड़ा तरस आया। वह अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर गोपी को देकर बोला, आप रहते कहाँ हो? पहले तो तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। गोपी बोला, बाबूजी, मैं यहीं पास के गांव में ही रहता हूँ। उस व्यक्ति ने फिर पूछा कि क्या तुम पैदाइशी अंधे हो? गोपी बोला, नहीं बाबूजी, कुछ वक्त पहले मजदूरी करते समय दीवार मेरे ऊपर गिर गई। मेरे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे और इलाज के अभाव में मेरी आंखें चली गईं। इस पर उस व्यक्ति ने सहानुभूति दर्शाते हुए कहा कि तुम घबराओ मत। अगर तुम्हें और भी पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझसे मिल लेना। तभी गोपी बोला, लेकिन बाबूजी, मैं आपसे कैसे मिल सकता हूँ? मैं तो देख ही नहीं सकता। तब वह व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम रामू है, मैं यहाँ का मुखिया हूँ। तुम किसी से भी बोल देना कि मुझे गांव के मुखिया से मिलना है, वो तुम्हें आसानी से मेरे पास पहुंचा देगा। अचानक अचानक गोपी ने देखा कि उस दुकान पर एक बड़ा सा सांप बैठा हुआ था, जो धीरे धीरे करके गोपी और मुखिया की ओर बढ़ रहा था। गोपी चिल्लाता हुआ बोला, सांप सांप सांप, अरे भागो यहाँ से, यहाँ पर एक बड़ा सा सांप है। गोपी की बात सुनकर दुकान में हड़बड़ी मच गई। लोगों ने तुरंत उस सांप को लाठी के सहारे से दूर फेंक दिया। गोपी के पास खड़े मुखिया ने कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अगर तुम मुझे नहीं बताते तो यह सांप मेरा यहीं पर काम तमाम कर देता। अचानक मुखिया के दिमाग में एक विचार तेजी से आया और वह बोला कि अरे, तुम तो अंधे हो, फिर तुमने सांप को कैसे देख लिया? गोपी हकलाते हुए कहने लगा, वो मुझे सांप की आहट सुनाई दे गई थी। जब सांप आता है तब मुझे पता चल जाता है। गोपी की बात सुनकर मुखिया गुस्से से आग बबूला हो उठा। वह बोला, झूठ बोलता है साले, अंधा बनकर भीख मांगता है, तुझे शर्म नहीं आती? अभी अभी तो एक आदमी मेरे हाथों से मार खाकर गया ही था और अब तेरी बारी है, मारो इसको। इतना कहकर सभी लोग गोपी को बुरी तरह से मारने लगे। बेचारा गोपी किसी प्रकार बचकर वहां से भागता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उसको देखकर जग्गू और कालिया बोले कि अबे, तू तो बड़ी बड़ी डेंगे हाँक कर गया था, आ गया मार खाकर। गोपी बोला, अरे यार, एक्टिंग तो मैंने सही की थी, लेकिन बोलना मेरी मजबूरी थी। अगर नहीं बताता तो वह सांप मुझे भी डस सकता था। तभी जग्गू गुस्से में बोला, अरे तुम दोनों किसी काम के नहीं, तुम दोनों कुत्ते की तरह मार खाकर आ गए। तुम लोगों से तो ठीक से एक्टिंग भी नहीं होती। अब तुम दोनों ध्यान से देखना कि मैं किस तरह उस गांव के मुखिया को बेवकूफ बनाकर पैसे लेकर आता हूँ। कालिया बोला कि मुझे लगता है कि हमें ठिकाना बदल लेना चाहिए, कहीं और चलकर भीख मांगनी चाहिए। अगर तू भी पकड़ा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जग्गू बोला कि मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, मैं बहुत अच्छी से एक्टिंग कर लेता हूँ। अब तुम दोनों यहीं खड़े होकर देखो। जग्गू बहरा बनकर उसी मुखिया के पास गया और बोला कि भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा। जग्गू की बात सुनकर मुखिया बोला कि अभी 2 लोग यहाँ से पिट कर गए हैं, पता नहीं क्यों मुझे तुझ पर भी शक हो रहा है कि तू भी उन्हीं का साथी है। मगर जग्गू उसकी बात पर कुछ नहीं बोला। मुखिया फिर बोला, अबे बहरा है क्या? जग्गू कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला कि भगवान के नाम पर इस बहरे को कुछ दे दो बाबा। मुखिया बोला कि समझ गया, जब तू मेरी बात सुन ही नहीं रहा है तो
इसका मतलब वास्तव में तू बहरा है। मुखिया वही 100 का नोट निकालकर जग्गू को देने लगा कि तभी अचानक दूसरा भिखारी मुखिया के सामने आकर खड़ा हो गया कि भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा। मुखिया उस भिखारी को भी कुछ पैसे देने लगा। तभी उस भिखारी की नजर जग्गू पर पड़ी। वह वही भिखारी था जो कुछ देर पहले उन तीनों दोस्तों को मिला था। मुखिया ने उस भिखारी को देखकर कहा कि तू तो यहाँ पर बरसों से भीख मांग रहा है, ले तेरा एक और साथी आ गया। मुखिया की बात सुनकर भिखारी चौंक कर बोला, कौन सा साथी? मैं तो अकेला हूँ। अरे ये देख, ये दूसरा भिखारी है, बेचारा बहरा है, ये सुन नहीं सकता। जग्गू को देखकर भिखारी बोला, मुखिया जी, यह कोई बहरा बहरा नहीं है, यह दूसरे गांव का रहने वाला है। इसके साथ इसके दूसरे निकम्मे साथी भी होंगे जो इसी तरह बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। उस भिखारी की बात सुनकर मुखिया गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने एक चाटा जग्गू के कान पर जड़ दिया और बोला, इसका मतलब तू भी धोखेबाज है। भिखारी की बात सुनकर जग्गू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में वह यह भी भूल गया कि उसे यहाँ पर बहरे की एक्टिंग करनी थी। वह बोला कि यह भिखारी झूठ बोल रहा है, आप किसी से भी पूछ लो, मैं जन्मजात बहरा हूँ। मुखिया बोला कि अगर तू जन्मजात बहरा है तो फिर तूने इस भिखारी की बातें कैसे सुन ली? मुखिया की बात सुनकर जग्गू वहां से भागने लगा। मुखिया ने चिल्लाकर सभी से कहा, पकड़ो इस नौटंकीबाज को, यह जरूर अपने उन दोनों साथियों की ओर भाग रहा होगा। जग्गू भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंच गया, लेकिन उसके पीछे पीछे सभी गांव वाले भी पहुंच गए। यही है वो तीनों नौटंकीबाज जो एक्टिंग करके भीख मांग रहे हैं। इन लोगों की वजह से ही बेचारे जो असली भिखारी होते हैं उन्हें भी भीख नहीं मिल पाती। मारो इन सालों को, मारो मारो मारो। सभी गांव वालों ने उन तीनों को पीट पीट कर उनका बुरा हाल कर दिया। वो तीनों फटे हुए कपड़े लेकर अपने गांव वापस आ गए। गांव आकर तीनों ने कहा कि भाई, भीख मांगने से ऐसा हाल हो जाएगा, यह तो कभी सोचा ही नहीं था। इसीलिए अब कल से मजदूरी पर चलेंगे। इसके बाद वो लोग सुधर गए और मेहनत से काम काज करने लगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।